तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूं दिल्ली के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जिसका नाम है गोकुलपुर मीत नगर सबोली हॉल्ट। इस स्टेशन को आप दिल्ली का आखिरी रेलवे स्टेशन भी कह सकते हो, और वो कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मेरे सामने है स्टेशन की टिकट विंडो, जो कि अभी फिलहाल बंद है, और यहाँ दो चार्ट भी लगे हैं जिस पर फेयर एंड रूट लिस्ट दी गई है। तो जो यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है गोकुलपुर, जो कि पिंक लाइन का स्टेशन है, और यहाँ से लगभग 1900 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलो चलते हैं अंदर और करते हैं इस रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर। तो भाई ये है दिल्ली का गोकुलपुर सबोली हॉल्ट रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है GPSL। ये स्टेशन दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया का एक बहुत छोटा और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जो कि गोकुलपुर, मीतनगर, अशोक नगर, सबोली और नंदनगरी जैसे एरिया को पुरानी दिल्ली जंक्शन और सहारनपुर आने जाने में सीधी कनेक्टिविटी देता है। यह स्टेशन साल 2009 में बनकर तैयार हुआ था। और अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक ही रेलवे ट्रैक भी है। यह स्टेशन दिल्ली बागपत शामली सहारनपुर लाइन का स्टेशन है, जो कि एक सिंगल लाइन रूट है। मतलब यहाँ आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही लाइन है। वैसे इस रूट को इंडियन रेलवेज ने 2015 में डबल करने को कहा था, लेकिन अब साल 2026 आ चुका है और ये रूट अभी तक सिंगल ही है। आगे भी पता नहीं कब तक ये जो रूट है ये डबल होगा, क्योंकि इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। तो मैंने आपसे कहा था कि इस स्टेशन को आप दिल्ली का आखिरी स्टेशन भी कह सकते हो। तो ये स्टेशन दिल्ली शादरा जंक्शन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर बेहटा हाजीपुर स्टेशन है, जो कि गाज़ियाबाद के लोनी में आता है। भले ही इससे आगे भी दिल्ली NCR ही लगता है, लेकिन अगर सिर्फ बात करें दिल्ली की तो इस रूट पर यह दिल्ली का आखिरी रेलवे स्टेशन है। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन बहुत हरा भरा है और सुकून वाली जगह है। इसके दोनों तरफ आप देख सकते हो बहुत सारे घर बने हैं और काफ़ी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। दिमाग को बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। इस स्टेशन पर एक मेन एंट्री के अलावा 2-3 एंट्री और मिल जाएंगी आपको। एक एंट्री ये भी है जो सीधा पार्किंग से होकर प्लेटफॉर्म पर आती है, लेकिन इस एंट्री को अभी बंद किया गया है। इसके अलावा एक एंट्री प्लेटफॉर्म के लास्ट में भी है, जो कि मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। तो मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के एंड पर। भले ही एक बहुत छोटा स्टेशन है, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत लंबा है। मतलब चलते चलते लिटरली थक चुका हूँ मैं। तो ये है स्टेशन बोर्ड, और मेरे जस्ट पीछे आपको एक फ्लाईओवर दिख जाएगा जो बना है वजीराबाद रोड पर। एक तरफ से ये फ्लाईओवर नंदनगरी, मंडोली जेल और सीमापुरी होता हुआ साहिबाबाद की तरफ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ से यमुना विहार और भजनपुरा होता हुआ वजीराबाद की ओर जाता है। तो स्टेशन की एक एंट्री यहाँ से भी है, और यहीं से मैं स्टेशन पर आया था। ये रास्ता एक पार्किंग से होकर सीधा स्टेशन पर आता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। साइड आपको सिर्फ पार्किंग ही दिखाई देगी, और काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये एक ऑथोराइज्ड पार्किंग है MCD की। तो भाई भले ही इसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया है और आसपास के लोग इस स्टेशन पर आकर बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ वीडियो बनाने में बहुत डर लग रहा है। तो उसकी वजह यह है कि जब आप स्टेशन पर आओगे तो इस प्लेटफॉर्म पर और इसके आसपास लोग आपको ड्रिंक करते हुए और ताश खेलते हुए दिखाई देंगे। भले ही स्टेशन पर लिखा है कि प्लेटफॉर्म पर शराब पीना मना है, लेकिन लोग ऐसा करने में ज़रा भी नहीं डरते और खुले में ड्रिंक करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ सिक्योरिटी। मैं इस स्टेशन पर बहुत देर से हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी RPF स्टाफ नहीं दिखा, न रेलवे का कोई ऐसा एम्प्लॉय दिखा जो यहाँ पर आकर चेकिंग करे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि यहाँ का प्लेटफॉर्म काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है और आपको कहीं भी ज़्यादा गंदगी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन पीने का पानी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है,
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे टीन शेड हैं और बैठने के लिए बहुत सारी वेटिंग बेंचें भी दी गई हैं। तो भाई अक्सर कमेंट में लोग मुझसे बड़े रेलवे स्टेशंस के व्लॉग बनाने को कहते हैं, तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने जब से व्लॉगिंग शुरू की है मेरा मेन फोकस उन रेलवे स्टेशनों पर रहता है जो बंद पड़े हैं या ऑपरेशनल भी हैं तो एकदम सुनसान रहते हैं, या उन रेलवे स्टेशनों पर जिन पर मतलब फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं होता, और ऐसे रेलवे स्टेशन जिनके बारे में लोग ना के बराबर जानते हैं। अब आप ही कमेंट में बताओ, आप में से कितने लोग इस रेलवे स्टेशन के बारे में जानते थे। एक तो पता नहीं भाई ये वाला रूट कब डबल होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है दिल्ली से सहारनपुर के लिए वाया शामली। इस रूट की ट्रेनों में आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। हालत ऐसी हो जाती है कि लोग गेट पर लटक कर अपनी जान रिस्क में डालकर सफ़र करते हैं। सिंगल रूट होने की वजह से इस पर ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा लेट होती हैं। अभी भी यहाँ लोग दिल्ली शामली मेमू पैसेंजर का वेट कर रहे हैं, जिसका टाइम 4:30 बजे था यहाँ पहुँचने का, लेकिन वो ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट हो चुकी है। इस रूट पर अक्सर ज़्यादातर ट्रेनें लेट ही होती हैं, जिसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है इस रूट को डबल करना। तो अब मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर पहुंच चुका हूं। सामने से शामली दिल्ली मेमू 1 घंटे की देरी से आती हुई। ये जो सामने आपको फाटक दिखाई दे रहा है ये है सबोली फाटक, जो मीत नगर और सबोली से मंडोली को जोड़ने वाला रास्ता है। देखो भाई पूरा रेलवे स्टेशन एकदम साफ़ सुथरा है, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म के लास्ट में आओगे यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, लोग इस स्टेशन को धीरे धीरे डंप यार्ड बना रहे हैं। अब इसमें भी रेलवे की गलती है, क्योंकि जब तक रेलवे सख्ती नहीं करेगा लोग नहीं सुधरेंगे। और आज यही सब हरकतें जो हैं पूरी दुनिया में हमारी पहचान बन चुकी हैं। तो भाई मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इस स्टेशन पर एकदम से इतनी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है और पूरा दिन में अप और डाउन मिलाकर कुल 10 से 15 मेमू EMU ट्रेनों का हॉल्ट है यहाँ पर। वो भी अब जाकर यहाँ पर इतनी ट्रेनें रुकने लगी हैं, वरना यहाँ पर मुश्किल से 2 से 4 ट्रेनें रुकती थी। आपको यहाँ से दिल्ली और सहारनपुर की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। कई खास मौक़ों पर इस रूट पर दिल्ली से हरिद्वार के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, तो कभी कभी उनका स्टॉप इस स्टेशन पर भी दे दिया जाता है। जब मैं इस स्टेशन पर आया था तो टिकट विंडो बंद थी, लेकिन अभी यहाँ पर दिल्ली शामली मेमू आने वाली है तो विंडो खुल चुकी है और मैंने भी नोली स्टेशन तक का टिकट ले लिया, और जिसका किराया है 10 रुपये, और वो स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप ये टिकट देखो और इससे आपको समझ आएगा कि कितना छोटा रेलवे स्टेशन है ये। सबसे पहले टिकट के ऊपर राइट में देखो, इस पर डेट लिखी है 19 जून 2026, जबकि आज है 24 जून। तो इस टिकट पर करंट डेट की मोहर लगाकर दी गई है। इसके बाद इस टिकट पर लिखा है हॉल्ट जर्नी, और उसके ठीक नीचे बोर्डिंग स्टेशन का नाम लिखा है, लेकिन डेस्टिनेशन स्टेशन यानी कि किस स्टेशन पर जाना है वो नहीं लिखा। इसका मतलब है इस स्टेशन पर कोई भी टिकट प्रिंटिंग मशीन नहीं है। यहाँ बड़े स्टेशन से हॉल्ट जर्नी के इकट्ठे टिकट बनकर आ जाते हैं और किस स्टेशन पर जाना है, कितना किराया लगेगा, उसके हिसाब से बेचे जाते हैं। यहाँ से जो मिनिमम किराया है वो 10 रुपये है, जबकि मैक्सिमम किराया 35 रुपये। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा रेलवे स्टेशन है। और पूरे स्टेशन पर बस आपको रेलवे की तरफ से एक टिकट क्लर्क ही दिखेगा, वो भी ट्रेन आने से कुछ देर पहले विंडो खोलता है, नहीं तो ये विंडो भी बंद रहती है। तो भाई ये था दिल्ली का गोकुलपुर मीत नगर सबोली हॉल्ट रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन के बारे में मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया है, और बाकी कुछ रह भी गया हो तो कमेंट में बताकर आप लोग अपना काम पूरा कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। ऐसे ही और भी स्टेशन व्लॉग्स और रेलवे फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें घूमती रेल।